अब ज़रा सा हम गुरुजी की फिजिक को देखते हैं तो भाई गुरुजी इज़ जैक्ड। शोल्डर और बाइसेप वगैरह देख रहे हो आप इनका। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, इनका रेंज ऑफ मोशन देखो आप। मतलब कितना स्ट्रिक्ट फॉर्म में गुरुजी एक्सरसाइज लगा रहे हैं। इनफैक्ट जितनी रेंज होती है उससे भी ज़्यादा ये जा रहे हैं। वहीं हमारे 15 साल एक्सपीरियंस्ड कोच गिल जी को आप देख लो तो प्रणाम मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। और कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा नया लुक, एक बार बताइए ज़रूर। ऐसे ही ये टोपा रखा हुआ था घर में, मैं सोचा एक बार लगा के देखते हैं। लोग भी बोर हो गए होंगे, एक ही सेम आड़े टेढ़े जाते हुए मेल पैटर्न बॉल्डनेस वाले बाल। हमने कहा कुछ नया दिखाते हैं, थोड़ा सा हम भी स्मार्ट बनने का प्रयास करते हैं। मतलब पता नहीं लग रहे हैं कि नहीं, लेकिन लेट्स सी। सो आज की वीडियो का एजेंडा है थोड़ा सा टेक्निकल गुरुजी के बारे में डिस्कस करना। आपने टाइटल थंबनेल देख ही लिया होगा। सो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो गौरव चौधरी ए टेक्निकल गुरुजी, इनको तो आप सभी जानते ही होंगे। ये वन ऑफ द टॉप क्या, टॉप मोस्ट क्रिएटर कहिए आप टेक चैनल्स में से एक जो हैं उनके। और इनके कई करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं, कितने हैं मुझे तो ध्यान भी नहीं। मैं इनको बहुत पहले देखा करता था 2016-17 में। और बात करें अगर तब से अब तक की इनकी जर्नी की इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, तो बहुत भारी मात्रा में चेंज आ गया भाई साहब। ज़मीन आसमान का अंतर। पहले अगर आप इनको देखोगे तो मतलब उतना खास कुछ मसल भी नहीं था और फैट ज़्यादा था बॉडी में, वेट ज़्यादा था। लेकिन अभी इन्होंने बिल्कुल काया पलट कर दी है। फैट कम मसल ज़्यादा, जो कि एक आइडियल चीज़ है जो सबके पास होनी चाहिए। सो जब टेक्निकल गुरुजी ऐसा आदमी कर सकता है तो हम सब भी कर सकते हैं। तो हम इनकी इसी जर्नी को आज एक्नॉलेज करेंगे और कुछ चीज़ें हैं जो उस जर्नी से निकाल करके मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा। तो मैंने एक पॉडकास्ट देखा गुरुजी का अमन दत्तरवाल के चैनल में, और वहाँ पर उन्होंने खुल के बात की अपने रेजिम के बारे में और क्या क्या वो करते थे। तो यहाँ पर मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, आप भी देख लो। Do anything for the sake of it and don't do anything under any external pressure. कि आपके दिमाग में आपको लगे कि यार आप ये सजा भुगत के कर रहे हो तो कोई काम आपको मजा नहीं देगा भाई। तो इफ यू आर रियली इनटू समथिंग, अगर वो अंदर से आवाज से आ रही है ना कि मतलब हाँ मैं ये मेरे लिए कर रहा हूँ, तो ताकत भी ज्यादा आएगी, वो करोगे तो मजा भी आएगा, और जब रिजल्ट आप अचीव कर लोगे तो उसका सेटिस्फेक्शन भी अलग लेवल का होगा। तो मेरा जो फिटनेस वाला सीन था तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी काम सजा समझ के करोगे तो मजा नहीं आएगा। ये बिल्कुल स्पॉट ऑन बात है। देखिए, आप कोई भी काम शुरू करते हो तो उसको खत्म करने के लिए नहीं करते। उस काम को आप ऐसे शुरू करते हो कि उसको आप लंबे समय तक कर पाओ, लंबे समय तक वो चीज़ आपको रिटर्न दे। आप कोई भी नौकरी करते हो तो इसलिए नहीं करते हो कि 3 महीने करके छोड़ दोगे। आप इसलिए करते हो कि वो आपको ज़िंदगी भर पैसा कमा करके दे। आप कोई बिजनेस भी करते हो तो इसलिए नहीं करते कि वो करके बंद कर दूंगा। इसलिए करते हो कि वो बड़ा बने और लंबे समय तक चले, है ना। बट जब फिटनेस की बात आती है तो लोग क्या करते हैं कि 3 महीने में सब कुछ अचीव करना है, 3 महीने करके बंद कर दो। अब मेजोरिटी ऑफ जो लोग फैट लॉस फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं कि 3 या 4 महीने के लिए या एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए, वो कुछ भी हो सकता है, 4-5 महीने 6 महीने, उसमें अपने आप को एक्सट्रीम स्ट्रेस में डालते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा क्या नाम है, एक्सट्रीम डाइट। और उसके बाद जब वो अपना गोल अचीव कर लेते हैं तो वापस बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। और इससे क्या होता है कि उनका सारा फैट जो था वो सब कुछ वापस आ जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि फिटनेस में कोई जीतता नहीं है ना। फिटनेस इज़ अ गेम वेर यू डोंट विन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बीइंग इन द गेम, है ना। एज लॉन्ग एज यू आर इन द गेम यू आर विनिंग। जैसे ही यू आर आउट ऑफ द गेम यू लूज। सो यहाँ पर कोई डेस्टिनेशन नहीं है आपके पास, है ना। ये मैराथन है, ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, और जब तक चलेगी तब तक सही है। सो उसी पे मैं आ रहा हूँ कि चीज़ें हमेशा हमें वो करनी चाहिए जो कि हम लंबे समय तक कर पाएँ, बिना ज़्यादा स्ट्रेस लिए, बिना ज़्यादा लोड लिए। लाइक 3 महीने में आपने अपने आप को जो है हर चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन तो डाल दिया, लेकिन क्या आप उसको लाइफ टाइम फॉलो कर पाओगे? अगर इसका उत्तर है नहीं, तो आप लाइफ टाइम फिट कैसे रहोगे? अगर आपको लाइफ टाइम फिट रहना है तो जी आपको अपने लाइफस्टाइल को ही चेंज करना पड़ेगा। उतना एक्सट्रीम में नहीं, बट ऐसा लाइफस्टाइल जो कि हेल्दी भी हो और जो आपको करने में प्रॉब्लम भी ना आए ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब पिज़्ज़ा बर्गर खा के ही सब कुछ हो जाएगा ना। रिस्ट्रिक्शन तो मारने ही पड़ेंगे। मतलब ऐसा कोई आइडियल सिनेरियो थोड़ी, PMM1 मशीन थोड़ी चल रही है यहाँ पर, मैकेनिकल वाला समझ जाएंगे। सो एक बात कह रहा हूँ कि रिस्ट्रिक्शन तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। बिना रिस्ट्रिक्शन के नहीं हो पाएगा काम ना। बट हाँ, रिस्ट्रिक्शन भी ऐसे होने चाहिए जो कि आप लाइफ टाइम फॉलो कर पाओ, और वंस इन अ वाइल आप सब कुछ करो बिना किसी प्रॉब्लम के। जैसे अनंत अंबानी के केस में भी हमने हाल फिलहाल में देखा था, उनका भी सारा वेट वापस इसीलिए आ गया क्योंकि वो कुछ महीने के लिए या कुछ टाइम फ्रेम के लिए अपने आप को एक बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में डालते हैं, लेकिन वो कंडीशन ऐसी होती है जिसको वो लाइफ टाइम फॉलो नहीं कर पाते।
तो शॉर्ट टर्म में तो आपको रिजल्ट मिल जाता है, बट जब बात करते हैं लॉन्ग रन की तो फिर आप उसको सस्टेन नहीं कर पाते हो। इसीलिए कुछ ऐसा जो कि आप रेगुलरली कर पाओ, अपनी दिनचर्या का भाग बना लो, जिसको करने में आपको मौत ना आए, वो होती है फिटनेस। सो इसीलिए हमें टेक्निकल गुरुजी से सीखना चाहिए कि इन्होंने क्विक फिक्स को नहीं खोजा, रादर ही फोकस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी, कि कैसे वो उस चीज़ को लंबे समय तक कर पाएं। जैसा वो बता रहे थे उनको मज़ा आ रहा था, तो एज वी कैन सी ही फोकस्ड ऑन हिज ओवरऑल हेल्थ। तो आपने ये वाला जो क्वेश्चन आता है क्यों छोड़ देते हैं लोग बीच में, वो समझ गए होंगे, क्योंकि वो अपने आप को लिमिटेड टाइम फ्रेम में एक एक्सट्रीम कंडीशन में डाल देते हैं जो कि वो लाइफ टाइम फॉलो नहीं कर पाते। तो वो काइंड ऑफ क्विक फिक्स होता है और उसको वो जीवन भर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। कहा होता है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एकदम से पहली से 100वीं सीढ़ी नहीं चढ़नी है कि 3 महीने के लिए पहली से 100वीं सीढ़ी चढ़ ली, उसके बाद हम इसको कब तक कर पाएंगे, लाइफ टाइम तो कर नहीं पाएंगे। वेट लॉस हो गया हमारा, वापस वहीं आ जाते हैं तो वापस वेट गेन कर लेते हैं। सो इससे हमें बचना है। ये एक पत्थर का टुकड़ा है, इसको तोड़ो, इसके नीचे ना 1 करोड़ रुपए कैश रखा है आपके लिए, और ये टूटेगा 10 दिन में। मैंने आपको पहले बता भी दिया कि ये 10 दिन में टूटेगा, और 10 दिन बाद 11वें दिन आपको क्या मिलेगा इसके नीचे, 1 करोड़ रुपए कैश। ये पकड़ो हथौड़ा, इस हथौड़े से 10 दिन तक मारते रहो, ये टूट जाएगा। आई एम गिविंग यू इन राइटिंग। आप तोड़ना स्टार्ट करते हो। लेट्स से कि दिस स्टोन इज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि उसमें 9 दिन तक ना एक स्क्रैच भी नहीं पड़ने वाला, और 10वें दिन वो टूटेगा एक झटके में। आपने तोड़ना स्टार्ट किया, आपने एक दिन सुबह से शाम तक पूरा थोड़ा मार लिया, कुछ नहीं हुआ उसके। अगले दिन वापस आप आ गए, मारा। आपका ना मोटिवेशन हर दिन कम होगा, बिकॉज बेशक मैंने बोल दिया है और लिटरली पैसे हैं उसके नीचे आपको मिलेंगे, लेकिन आई एम सेइंग 99.999% विल गिव अप मे बी 3rd डे, 4th डे या 5th डे, जब वो देखते हैं कि यार ये तो पागल बना रहे हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो लाइफ इज लाइक दैट। बिल्कुल सही बात है। फिटनेस लाइफ से कोई अलग थोड़ी है। जो लाइफ के फंडे हैं वही फंडे फिटनेस के भी हैं। अगर आपको करोड़पति बनना है तो आज आप उठोगे एक दिन में थोड़ी बन जाओगे। आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डेली बेसिस में करना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि 3 दिन आप रात भर सोए नहीं, काम किया, फिर चौथे दिन उठोगे आप करोड़पति बन जाओगे, नहीं। जैसे कहते हैं ना, माइंड इज लाइक अ कप ऑफ टी। आप एक टाइम पे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही भर सकते हो। वही हाल फिटनेस का भी है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क यू हैव टू पुट इन कंसिस्टेंटली। अब जरा सा हम गुरुजी की फिजिक को देखते हैं तो भाई गुरुजी इज जैक्ड। शोल्डर और बाइसेप वगैरह देख रहे हो आप इनका। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, इनका रेंज ऑफ मोशन देखो आप। मतलब कितना स्ट्रिक्ट फॉर्म में गुरुजी एक्सरसाइज लगा रहे हैं। इनफैक्ट जितनी रेंज होती है उससे भी ज़्यादा ये जा रहे हैं, बियॉन्ड रेंज ऑफ मोशन, नो मार्जिन ऑफ एरर। वहीं हमारे 15 साल एक्सपीरियंस्ड कोच तरुण गिल जी को आप देख लो तो अब बहुत सारे ओवरवेट लोग जो होते हैं उनको प्रॉब्लम रहती है कि हम भाई अच्छे दिखते नहीं हैं, हमसे लड़की नहीं पड़ रही, हम क्या करें। यहाँ पर आप बहुत अच्छी चीज़ सीखो गुरुजी से। गुरुजी का फेस देखो, पहले का और अभी का। देख रहे हो कितना डिफाइंड इनका फेस है, कितना शार्प हो गया है फेस। वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो बंदा वर्कआउट करता है या ट्रेनिंग करता है किसी भी तरह की और खुद को शेप में रखता है, उसके चेहरे पे नूर आ जाता है। नूर कैसे आ जाता है? क्योंकि फेस फैट अपने आप कम हो जाता है ना जी। लोग जो है इंटरनेट में कई तरह की वाहियात वीडियोस बनाते हैं कि च्युइंगम चबाओ तो आपकी जॉलाइन आ जाएगी। जी नहीं, आप कितनी ही च्युइंगम चबा लो, कुछ भी कर लो, आपकी जॉलाइन नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर फैट इकट्ठा है आपके। वो फैट जब कम होगा तभी आपका चेहरा जो है वो अच्छा दिखेगा लोगों को। गेटिंग इट? अब आप लोग बोलोगे कि यार ये तो बड़ा तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गुरुजी ने, जो क्या नाम है, एकदम से अचानक से इनकी इतनी सारी मसल आ गई, पहले तो ये मतलब कुछ भी नहीं था। तो देखिए उन्होंने एक जगह बताया कि ये बहुत पहले कॉलेज के टाइम या उसके भी पहले थोड़ा जिम किया था उन्होंने 1-1.5 साल। सो ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक टीनेज के आसपास शुरू करते हो, बिगिनर होते हो, तो आप कुछ अमाउंट ऑफ मसल बिल्ड करते हो। और इन्होंने भी उस टाइम पे कुछ मसल बिल्ड की होगी। वो अलग बात है कि उस टाइम वो फैट के लेयर के अंदर होगी तो उनको आइडिया नहीं लगा होगा या फिर साइज गेन किया होगा, बट वो क्योंकि उनका लाइफस्टाइल उसके बाद सेडेंट्री हो गया, सो वो मसल उन्होंने लूज कर दी होगी। इससे बॉडी का सिंपल सा फंडा है कि कुछ यूज करो, नहीं तो फिर उसको लूज करो। आप बुद्धि भी लगाना बंद करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा ना, कोई चीज़ आप बहुत लंबे टाइम तक पढ़ते नहीं हो या रिवाइज नहीं करते हो तो वो चीज़ गायब हो जाती है माइंड से, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल स्टेज में रखना चाहती है। आपने मेहनत करके मसल बिल्ड करी, इतना हैवी वेट उठाया, बट द मोमेंट यू स्टॉप वर्किंग आउट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 3-4 हफ्ते, महीने भर से ऊपर आपने जो हो गया आपका वर्कआउट करते हुए, तो बॉडी सोचती है कि यार इतनी सारी मसल तो मैंने बना ली, बट इसका करूँ क्या मैं? इसको अपने पास रखने में मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो लगेगा, क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्टिव मास होता है आपका जो मसल होता है। तो मैं क्यों इतना मेहनत करूं इसको रखने में जब इसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा है? तो बॉडी उसको हटा देगी, क्योंकि बॉडी नहीं चाहती अपने ऊपर हल्का सा भी एक्स्ट्रा लोड देना, क्योंकि बॉडी की प्रायोरिटी नहीं होती मसल को प्रिजर्व करके रखना।
सो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व मसल आपको उसको हिट करते रहना पड़ेगा. सो गुरुजी ने इसी तरह से अपना सारा मसल मास लूज कर दिया होगा ओवर द ईयर्स. बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है मसल मेमोरी का. लाइक जब आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मसल बिल्ड कर लिया होता है और आप ट्रेन करना छोड़ देते हो तो वो मसल चला जाता है. लेकिन जब आप वापस से ट्रेनिंग में आते हो तो ऐसा नहीं कि आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको पहली बार में लगा था उस मसल को बिल्ड करने के लिए. नहीं, आप उतना मसल मास चुटकियों में वापस पालोगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ मायोन्यूक्लियाई होते हैं आपके मसल में वो बढ़ जाते हैं. इससे क्या होता है कि वो जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं जो आप दूसरी बार ट्रेन करते हो, या मतलब जब भी आप ऑफ लेने के बाद ट्रेन करते हो तो उतनी मेहनत नहीं लगेगी आपको. सो एक तो ये हुआ गुरुजी के साथ कि जो इनका लॉस्ट मसल था वो इनके मसल मेमोरी के चलते वापस आ गया. प्लस यहाँ दुबई में भी इन्होंने 1 साल रगड़ा, अच्छे से रगड़ा, मस्त हैवी वेट उठाया. सो ये भी है. प्लस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये जितना कुछ इन्होंने गुरुजी ने किया इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कोच. करेंगे. मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन जो रियाज से बोलते हैं वैसा करता हूँ. लेट्स सी. गुरुजी के पास उतना पैसा है कि वहाँ वो दुबई का बेस्ट कोच हायर कर सकते हैं. और देखिए, आप कितना ही कह लें कि कोच की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोच इंपॉर्टेंट तो होता है. और ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन कोच की महत्वता होती है. हैविंग अ गुड ऑफलाइन कोच इज़ अ ब्लेसिंग इन इटसेल्फ. आपका एक बैरियर होता है, सेट बैरियर, जो हमारे मन में होता है. जब आप पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस लेते हो तो वो बैरियर को जब अगला बंदा पुश कराता है तो आप जल्दी ग्रो करते हो. आपको रियलाइज़ भी नहीं होता. ये गुरुजी के साथ यही हो रहा है. अगर वो खुद ट्रेन करते तो उनको कितना टाइम लग जाता, लेकिन उनके पास एक प्रोफेशनल है जो उनको सारी चीज़ें पहले से बता रहा है. तो आप लोगों से एक बात कहूँगा कि इफ़ यू आर विलिंग टू स्पेंड, या फिर अगर आप फाइनेंशियली साउंड हैं तो भाई पीछे मत हटो ऑफलाइन कोच लेने से या ऑनलाइन कोच लेने से. मतलब कोई भी ऐसा बंदा लेने से जो कि मैं तो कहूँगा कि आप ऑफलाइन ही लो अगर आप स्पेंड कर पाओगे तो, क्योंकि फिर वो आपका 10x हो जाता है ना प्रोग्रेस जो है. मार्जिन ऑफ एरर आपका ख़त्म हो जाता है. आपको सब कुछ पहले से थाली में परोस के दिया जाएगा. बस आपको वहाँ पर उस जगह पे जाके मेहनत करनी है और वहाँ से आने के बाद कुछ चीज़ों का मेहनत करना है. बाकी आपको जो ब्लूप्रिंट है वो आपको तैयार मिलेगा. यहाँ पर आप देखो इनके कोच इनसे कितना हैवी वेट उठवा रहे हैं. सो 1 साल में इनकी स्ट्रेंथ का इंप्रूवमेंट देखो, इनका ग्राफ कितना ऊपर गया. ये होता है इंपॉर्टेंस एक अच्छे कोच का. और इससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने मिलती है, चाहे बिगिनर हो चाहे जो हो. ऑलवेज ट्राई टू पुश योर लिमिट्स इन अ सेफर वे, बट पुश तो करो उसको. गुरुजी को ही देखो कितने बेनिफिट्स मिल गए. हैवी लिफ्ट करके इतना तगड़ा तगड़ा मसल बिल्ड कर लिया. पुलअप्स मार रहे हैं गुरुजी हैं, 80-80 किलो की चेस्ट प्रेस मार रहे हैं. लुक एट हिम. और ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग, ये साथ में अपना कार्डियो भी बहुत अच्छे से करते हैं. ये 20 किलोमीटर वॉक करते हैं डेली, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि ये पहले 7-8 किलोमीटर चलते थे, बट इनको जो है ये उसमें बोर हो गए थे. एक तो मतलब माइंडसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. गुरुजी जैसा माइंडसेट हर किसी का नहीं होता. सब चाहते हैं कि कम से कम काम करना पड़े. इनको जो है वो मज़ा आ रहा था काम करने में. सो इनका तो खैर अलग ही है. और आजकल तो मतलब ये थोड़ा सा एंड फेज में चल रहे हैं अपने, तो ये और एक्सट्रीम हो गए हैं. क्या मेरी जिंदगी है, सोचो मेरे को रोटी नसीब नहीं मिल रही है. मतलब मेरे नसीब में रोटी नहीं लिखी. तो मैं गिन के, मेरा डिनर है फॉर एग्जांपल 8 पीस अंगूर, तो वो मेरा डिनर, या 200 ग्राम पाइनएप्पल मेरा लंच. ये जो है बहुत ही कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं. उतना एक्सट्रीम भी नहीं जाना चाहिए, बट मे बी वो कुछ कर रहे हो, क्योंकि वो अंडर गाइडेंस हैं एक कोच के. तो वो जो कर रहे होंगे ध्यान में रख के ही कर रहे होंगे सारी चीज़ें. बाकी हम इस वीडियो से मेन टेक अवे हमारा क्या है कि काम हमें ऐसा करना चाहिए जो कि हम लंबे समय तक कर पाएँ और उसमें हमें मज़ा आए, है ना. और थोड़े रिस्ट्रिक्शंस तो करने पड़ेंगे. बर्गर पिज़्ज़ा खा के ऐसा भी नहीं कि मतलब हम क्या करते हैं ना, 2 एक्सट्रीम में घूमते हैं कि या तो खाएंगे तो सब खाएंगे और नहीं खाएंगे तो कुछ भी नहीं खाएंगे. एकदम ही साला उसमें चले जाएंगे, रिस्ट्रिक्शन में चले जाएंगे. अरे भाई कहीं बीच में आओ, एक स्वीट स्पॉट खोजो. सो दैट्स प्रीटी मच इट. आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो. अगर आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो ये देखना चाहते हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.